जमीनखोर चीन भारत से हर मोर्चे पर मात खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जमीन को लेकर चीन की लालच किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब चीन ने अरुणाचल में काला पानी की साजिश रची है। क्या है ये साजिश, देखिए रिपोर्ट। कामेंग नदी में हजारों डेड फिश, क्या है ड्रैगन की नई साजिश। पहले नया बाउंड्री लॉ लाया, क्या ड्रैगन ने नदी में जहर मिलाया। हिमवीरों से डरा लाल सुल्तान, बनाया मछलियों की मौत का प्लान। तस्वीरें अरुणाचल के कामेंग नदी की है। अरुणाचल और असम की प्रमुख नदियों में से एक कामेंग नदी में अचानक हजारों मछलियां मर जाने से स्थानीय लोगों में हड़कंप है। 264 किलोमीटर लंबी कामेंग नदी का पानी काला पड़ चुका है। अरुणाचल की बाकी नदियों की तरह कामेंग नदी बेहद साफ सुथरी नदी है, लेकिन इस नदी में अचानक आए इस बदलाव ने स्थानीय लोगों के चेहरे की सिकन बढ़ा दी है। चीन से सटे अरुणाचल के इस नदी में आखिर इस बदलाव की वजह क्या है, इसकी हम पड़ताल करें उससे पहले आप इस नदी के बारे में जानिए। कामेंग नदी को भराली नदी के नाम से जाना जाता था। समुद्र तल से 6300 मीटर की ऊंचाई पर गोरी चेन पहाड़ी से नदी निकलती है, जो अरुणाचल के तवांग जिले में पड़ता है। 254 किलोमीटर लंबी कामेंग नदी असम के तेजपुर में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अरुणाचल और असम के कई जिलों की आबादी इस नदी पर आश्रित है। कुछ स्थानीय लोग कामेंग नदी में इस बदलाव के पीछे चीन की साजिश मान रहे हैं। अक्टूबर महीने में चीन ने भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में 2 ऐसी साजिश रची, जिसके बाद इस बात से इनकार करना मुश्किल हो जाता है कि नदी में इस बदलाव के पीछे चीन का हाथ ना हो। ड्रैगन की पहली साजिश। चीन ने हाल ही में लैंड बाउंड्री लॉ पास किया है। इस कानून के तहत चीन ने साफ किया है कि थल सीमा को नुकसान करने वाली किसी भी देश पर अटैक कर सकता है। इसके साथ ही आशंका जताई जा रही है कि चीन अब जितना चाहे हिमालय से सटे इलाकों में उतना पानी भी रोक सकता है। ड्रैगन की दूसरी साजिश। लैंड बाउंड्री लॉ के तहत चीन सीमा पर तिब्बत के लोगों के साथ काम करेगा। दरअसल इसके जरिए चीन एलएसी पर नागरिकों की मदद से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की साजिश रच रहा है। ड्रैगन की तीसरी साजिश। चीन अपने बॉर्डर एरिया में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो चीन तिब्बत में बॉर्डर से जुड़े इलाकों में बस्तियां बसा रहा है, जो चीन के डिफेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चीन इन गांवों को वॉच पोस्ट की तरह कई साल से इस्तेमाल करता आ रहा है। पिछले महीने ही अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। भारत से कई बार मात खाने के बाद भी चीन अपनी साजिशों को लगाम नहीं दे रहा है, तो जवाब में भारत ने भी सीमा पर अपनी ताकत में और इजाफा किया है। भारत ने M777, स्वीडन की बोफोर्स तोप और L-70 विमान भेदी तोपों की तैनाती सीमा पर कर दी है। इन्हीं कारणों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन शायद नदी के रास्ते अब कोई नई साजिश रच रहा हो। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नदी के ऊपर चीन तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जिसका कचरा भारत की नदियों में छोड़ा जा रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक कामेंग नदी के पानी में TDS की मात्रा लगभग 6800 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो आमतौर पर 300 से 1000 होती है। TDS अधिक होने की वजह से ही मछलियों की मौत हो रही है। फिलहाल प्रशासन ने एहतियातन लोगों को नदी में ना जाने और मछलियां ना खाने की सलाह दी है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि अरुणाचल पर चीन की नजर है, लेकिन चीन हिमालय के प्राकृतिक संसाधनों को भी दूषित कर सकता है, ये शायद किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा। टीम न्यूज़ नेशन।